बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरे सास ससुर का, सबका व्यवहार कैसा है? नव विवाहिता बेटी रिया पहली बार मायके आई तो माँ साधना जी ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, बेटी बोली। कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। साधना जी फिर बोली, वो मम्मी, वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वही पुराने फैशन का चूल्हा है। मुझसे वहाँ खाना नहीं बनता। मम्मी जी से बोला था, वो बोली मैं जल्दी ही दूसरा मंगा देंगी, पर तब तक परेशानी झेलनी होगी। रिया मुंह बनाते हुए बोली। साधना जी उस वक्त चुप रहीं, पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो मेरी बेटी छोटी सी चीज के लिए परेशानी क्यों झेले? गैस चूल्हा रिया के हाथ में थमाते हुए साधना जी बोली और बेटी को गले से लगा लिया। रिया भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा, मेरी मम्मी ने मेरी सुविधा के लिए दिलाया है। तो सास चुप हो गई। कुछ दिन बाद रिया अपने मायके कुछ दिन रहने आई। बेटा, गैस चूल्हा सही काम कर रहा है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं? साधना जी ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है जो खाना झटपट गर्म हो जाए। बार बार गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर ही सब काम करने पड़ते हैं, रिया बोली। बेटा, इस माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। रिया जिस दिन वापस जा रही थी उस दिन साधना जी बाहर से आई और ऑटो रिक्शा से माइक्रोवेव उतराते हुए बोली, पर मम्मी, ये आपने क्यों खरीदा? रिया माइक्रोवेव देख बोली। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो और कोई उपहार तो देना ही था, तो यही सही, साधना जी बोली और रिया इस बार भी खुशी खुशी वापस चली गई। साधना, मुझे लगता है तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था, साधना के पति श्रीकांत बोले। अरे, अपनी इकलौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान होने दे सकती हूँ मैं, छोटी सी चीज के लिए? साधना जी ने कहा और अंदर चली गई। बेटा, दिवाली आ रही है, सबके उपहार तो हमने खरीद लिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, साधना जी ने बेटी से फोन पर कहा। वो मम्मी, यहाँ फ्रिज छोटा है और पुराना भी हो गया है। रिया ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। चलो बेटा, मिलते हैं दिवाली पर, साधना जी ने ये कह के फोन काट दिया। दिवाली के तोहफों के साथ एक डबल डोर फ्रिज लेकर साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के घर पहुंच गए थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रिया अपने घर में कुछ न कुछ चीज की कमी का रोना रोती और साधना जी तुरंत वो चीज उपलब्ध करवा देती। श्रीकांत जी पत्नी को बहुत समझाते, पर वो बेटी के मामले में उनकी एक न सुनती। आज रिया की शादी की दूसरी सालगिरह है। साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे कि रिया वहां आ गई। मम्मी पापा, पुलकित को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है, उसके पास 5 लाख तो है, क्या 5 लाख आप दे सकते हैं? हम जल्दी ही पैसा लौटा देंगे, रिया बोली। पर बेटा, गाड़ी तो हमने दी थी तुम्हारी शादी में, फिर अब दूसरी क्यों? श्रीकांत जी बोले। पापा, वो तो सस्ती वाली है, पुलकित को लेटेस्ट मॉडल लेना है, रिया चहकती हुई बोली। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो मुश्किल है। 40-50 हजार की बात होती तो अलग बात थी। अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं, साधना जी बोली। रिया नाराज हो घर से चली गई। उसे लगा उसके मम्मी पापा पैसा देना नहीं चाह रहे। पापा को रिटायरमेंट का पैसा तो मिला होगा, जबकि वो नहीं जानती थी रिटायरमेंट के पैसे उसकी शादी के कर्ज में चले गए। रिया बेटा, तुम वापस क्यों आ गई हो? सब ठीक तो है? 2 दिन बाद बेटी को दरवाजे पर देख साधना जी चौंक पड़ी। वो मम्मी, पुलकित नाराज हैं, बोलते हैं गाड़ी में तुम भी तो घूमोगी। आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया, आधा तुम नहीं ला सकती क्या अपने माँ बाप से? वैसे तो वो तुम्हारी सहूलियत को हर चीज़ देते हैं, आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं। अपने घर जाओ और पैसे लेकर लौटना, रिया ने रोते हुए सारी बात बता दी। बेटा, ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया। 10-20 हजार की चीज और 5 लाख रुपए में जमीन आसमान का अंतर है, साधना जी तनिक रोष में बोली। पर मम्मी, वो बाद में लौटा देंगे ना, प्लीज अभी दे दो पैसा, रिया बोली। बेटा, पैसा कहाँ है? सब तो तुम्हारी शादी के कर्ज में चुकाने में खत्म हो गया। हम खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी दामाद जी से बात करता हूँ इस बारे में, श्रीकांत जी वहां आकर बोले और दामाद को फोन लगाया, पर उसने उठाया नहीं। कई बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं उठा। पापा, वो नाराज हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, रिया रोते हुए बोली। साधना जी और श्रीकांत जी बेटी को दिलासा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचे, पर वहां ताला था। रिया की सास तो बेटे के पास गांव गई हुई थी और पुलकित ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था।
घर वापस आकर रिया अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि पुलकित ने उसे शहर से बाहर जाने का नहीं बताया था और अब वो फोन भी नहीं उठा रहा था। काफी दिन बीत गए पर पुलकित ने उसे फोन नहीं किया और उसे ऐसा लग रहा था कि वह अकेली है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसों के लिए उसकी सुध नहीं ली और उसे लगता था माँ बाप पैसा देना नहीं चाहते। साधना, ये सब तुम्हारा किया धरा है, मैं तुम्हें पहले ही कहता था। यूं हर बार बेटी की मदद करना ठीक नहीं। तुम्हारे बार बार बेटी को जरूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को ये लगने लगा हम कैसे भी करके उन्हें पैसे दे देंगे। आज जो तुम्हारी बेटी यूं घर बैठी है उसमें गलती तुम्हारी ही है। क्या हो जाता अगर वो साधारण चूल्हा इस्तेमाल करती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल करती या बाकी चीजें ना इस्तेमाल करती? श्रीकांत जी पत्नी से गुस्से में बोले। सही कहा आपने, मुझे लगा था मैं अपनी इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ, पर नहीं जानती थी मैं तो उसे पंगु बना रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर आप इसे किसी तरह से सुधारिए। साधना जी दुखी होकर बोली। चलते हैं कल समदन जी के पास, मुझे यकीन है वो पुलकित को जरूर समझाएंगी। श्रीकांत जी बोले। अगले दिन सुबह ही वो रिया को लेकर पुलकित के भाई के घर चले गए। वहां रिया की सास से बात हुई। उन्हें नहीं पता था रिया को पुलकित ने मायके भेज दिया है। हालांकि उन्होंने भी साधना जी और श्रीकांत जी से कहा कि आज जो हुआ उसमें कहीं न कहीं वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। बेटी की शादी की है तो उसे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने दीजिए। जरूरी नहीं जो पीहर में हो वही ससुराल में भी हो। फिर उन्होंने तुरंत पुलकित को फोन करके आने को कहा। शाम तक पुलकित आया और माँ की डांट पड़ने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रिया को साथ ले गया। साधना जी और श्रीकांत जी अपने समधन का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। उनकी समझदारी ने बेटी का घर फिर से बसा दिया। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, बेटी को ससुराल में थोड़ी भी परेशानी हो या किसी चीज़ की कमी हो तो माता पिता तुरंत दिला देते हैं। ज़रूरत बाद में आदत बन जाती है और बेटी दामाद अनावश्यक मांगे करने लगते हैं, जिनको पूरा न करने की दशा में बेटी को परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है या रिश्तों में खटास आ जाती है। बेटी को उपहार देना गलत नहीं है, पर हर बार उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना बच्चों को पंगु बना देती है और उन्हें सहारे की आदत पड़ जाती है। आपने बेटी की शादी की है, अब उसका सुख दुख में साथ दीजिए, पर कुछ परेशानियों का सामना खुद भी करने दीजिए। ऐसी मदद का क्या फ़ायदा जो बेटी का घर ही तोड़ दे, क्योंकि हर सास रिया की सास की तरह समझदार नहीं होती।